जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे है कंपनी के, और मेन जो कंपनी का बिज़नेस है वो बिज़नेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है। फर्स्ट सेकंड, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है, अप्रॉक्स कंपनी को आप कह सकते हैं 35 टू 40 ईयर के आसपास का कंपनी को एक्सपीरियंस है। कंपनी करीबन 1980 ईयर से इस्टेब्लिश है, तो थोड़ा सा कंपनी पर हम इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम से इनकॉर्पोरेट है, तो लॉन्ग टाइम से बिज़नेस को रन कर रही है। देखिए दोस्तों बिज़नेस कभी भी हमेशा सेम वे में नहीं चलता। ये भी एक शेयर मार्केट की तरह लाइन चलता है, कभी अप डाउन शेयर मार्केट बिजनेस में होते रहते हैं। तो इसी तरह हमें ऐसी कंपनी को फाइंड करना होता है जो स्मॉल की कंपनी अच्छी कंपनीज हों। अगर आपको मल्टीपल का रिटर्न चाहिए तो ठीक है, अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए, आपको टेंशन नहीं चाहिए, तो आप लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी में जा सकते हैं आप। जैसे जैसे आप कैटेगरी चेंज करेंगे, मिड कैप में आएंगे तो आपको उसमें और ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, उसमें और ज़्यादा इसमें करेक्शन रहते हैं। इसी तरह आप स्मॉल कैप कंपनी में जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा करेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, अगर आपको मल्टी बैगर और ह्यूज रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप कंपनी को फाइंड करना होता है। स्मॉल कंपनी के अंदर दोस्तों ऐसी कंपनी को फाइंड करना होता है जो लॉन्ग टाइम से अपने बिजनेस को रन कर रही हो और उसका बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड हो और वो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। और ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये बेसिकली स्मॉल कंपनी जरूर है, इसने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, इसलिए ये इतने लोएस्ट प्राइस पे आप बोल सकते हैं कि वो ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद इस शेयर के बारे में विचार आप कर सकते हैं। और दोस्तों वन बाय वन हम हर चीज़ को ट्रैक करेंगे, कंपनी की हिस्ट्री को देखेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे, कंपनी क्या क्या इक्विपमेंट बनाती है और कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, मतलब A to Z सब चेक करेंगे। दोस्तों ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप किसी कंपनी के अंदर आप चाहे तो आप बाइंग का प्लान आप बना सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आ गए हम कंपनी के P&L पे, आप कंपनी की सेल देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 642 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 701, और प्रीवियस ईयर के अंदर आप सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 516। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, बट अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो डाउनफॉल है। अब यही चीज़ आप चाहे तो OPM में देखते हैं। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 8 CR के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 15.84 अब 16 बोल सकते हैं आप, और प्रीवियस ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर बोलेंगे तो 4.48 आप 5 CR के आसपास बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा डाउनफॉल भी है। अब दोस्तों कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक स्मॉल कंपनी के अंदर जाने के लिए दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका फाइनेंशियल क्लोजिंग का, ताकि हमें इससे पता चलता है कंपनी ने एवरी फाइनेंशियल में क्या ग्रोथ दिखाई है, क्या कंपनी को लॉसेस हुए हैं, कंपनी का P&L किस तरह चल रहा है, कंपनी ग्रोथ कैसे चल रही है। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की पहले सेल 504 थी, फिर 637 हुई, 1000 हुई, 1360 हुई, 1210 हुई, 1341 हुई, 1879 हुई, 2386 हुई, नाउ 2512 अभी तक ऑलरेडी कंपनी हो चुकी है। और इसी तरह चाहे तो कंपनी आप OPM भी देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे हम ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब पहले कंपनी का देखेंगे, पहले कंपनी आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो सिंगल डिजिट में चलता था, फिर 2 डिजिट में आया, 10 हुआ, 21 हुआ, 27 हुआ, 20 हुआ, 23 हुआ, 40 हुआ, 38, नाउ 41। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में कंपनी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है और अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अब दोस्तों हम कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 56% के आसपास का जो स्टेक है प्रमोटर के पास है, FIS में ना के बराबर, DI के पास 5% है, और पब्लिक के पास 39% के आसपास का स्टेक अवेलेबल है। अब दोस्तों अब एक चीज़ आप देखेंगे, अब यहाँ देखते हैं आप प्रमोटर के पास 59.32 पॉइंट का स्टेक था। प्रमोटर ने अपना कुछ स्टेक सेल किया, तो उस स्टेक को किसने परचेज़ किया? उस स्टेक को देखिए ना तो पब्लिक ने परचेज़ किया, ना ही FIS ने लिया। ये परचेज़ किया आपका, सॉरी FIS ने परचेज़ नहीं किया, FIS DIS ने और FIS ने दोनों ने परचेज़ किया इसके स्टेक को। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 40 थी और यहाँ 37 हो गई। तो इट मीन प्रमोटर ने अपने जो स्टेक सेल करा उस स्टेक को परचेज़ किसने करा? FIS ने। तो दोस्तों FIS को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें आइडिया होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसी ग्रोथ दिखा सकती है। तो हमें प्रमोटर और FIS की एक्टिविटी से हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है। और जिस तरह
कभी भी कोई FIDs एक दूसरे में इंटरचेंज शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब दोस्तों देखते हैं DIS में आप देखेंगे तो DIS के में आप देखिए क्वांट देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल देखते हैं, इनके पास अप्रोक्स सेम होल्डिंग अवेलेबल है, ये आप देखते हैं। कंपनी का रिजर्व देखते हैं पहले 112, 138, 158, 204, 354। कंपनी का रिजर्व आप देखेंगे छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने रिजर्व भी अच्छा खासा मेंटेन किया है। अब कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखेंगे 59 है एंड शॉर्ट टर्म में देखेंगे 93 है। तो अप्रोक्स आप देखेंगे तो दोनों को क्लब भी करेंगे तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी को डेट फ्री आप बोलते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा अवेलेबल है। दोस्तों कंपनी का शॉर्ट टर्म कंपनी का आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, पहले 15 था, फिर 17 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 16, नाउ 21। तो कंपनी के इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ठीक ठाक अवेलेबल है, आप ये बोल सकते हैं। अब कंपनी का आप देखेंगे तो चार्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अपने ऑल टाइम में आप देखेंगे 2006 से जब से लिस्टेड हुई है ये तो हमने शेयर होल्डर को अप्रोक्स 1400 के आसपास का रिटर्न दिया दोस्तों। बट इसमें आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे। अप्स एंड डाउन मिलने का दोस्तों रीज़न यही होता है कि स्मॉल कंपनी के अंदर क्रैशेस ज़्यादा होते हैं। जब भी मार्केट में दबाव होता है तो इस पर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में जब भी जाना होता है संभल के जाना होता है और प्रॉपर डेटा को चेक करने के बाद, प्रॉपर P&L को चेक करने के बाद ही जाना होता है। आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में देखेंगे तो इसने 250% के अच्छे खासे रिटर्न भी दिखाए हैं। बट इस रिटर्न के अंदर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको देखिए इसमें कितना अप डाउन्स मिलेंगे आपको। तो दोस्तों पहले ही माइंड मेकअप करके चलना होता है। स्मॉल कंपनी के अंदर जाते हैं तो वह प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी होती है, क्रैशेस अच्छा होता है। यहाँ देखेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पर अपने शेयर ने अच्छी खासा डाउनफॉल दिखाया है। अप्रॉक्स आप बोलेंगे तो 45% का डाउनफॉल दिखाया है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब भी स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी में जाए, या तो टाइम फ्रेम कोशिश करेंगे, टाइम फ्रेम वो पकड़ेगा जब शेयर जो अपने प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो, काफ़ी टाइम से वो एक ही प्राइस के दायरे में चल रहा हो और कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा हो। नोट कीजिएगा मेरी बात को, कंपनी का जो P&L है वो ग्रो कर रहा हो और शेयर प्राइस अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा हो। इट मीन्स कि टाइम तो गुजर रहा है बट शेयर प्राइस अपने उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ग्रो भी कर रही है बट शेयर प्राइस उसी प्राइस में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर को बाय करने के लिए। अब दोस्तों देखते हैं कंपनी का नाम क्या है, हाईटेक पाइप्स। हाईटेक पाइप्स को आप देखते हैं ERW स्टील राउंड पाइप बनाते हैं, सेक्शन पाइप बनाते हैं, रोल्डेड टाइप्स बनाती है ये कंपनी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम अक्रॉस इंडिया। तो इनको ज़्यादा कोई आउटसाइड रिसेशन से इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। अब देखते हैं आप किस तरह के ये पाइप यूज़ करते हैं, किस तरह के ये वर्किंग में लेते हैं स्टील्स। ये देखिए स्टील्स हॉक्स, ये मेटल बीम देखते हैं, ये मेटल बीम में वर्किंग करते हैं। ये ऑर्गेनिक पाइप बनाते हैं ये ग्रीन हाउस के लिए। ये GI पाइप बनाते हैं बोरवेल के लिए। स्टील पाइप बनाते हैं फॉर फायर फाइटिंग के लिए। चेसिंग पाइप फॉर बोरवेल। और 150 कस्टमर्स हैं इन कंपनी के, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 450 प्लस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, 5.8 LMT इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। पैन इंडिया कंपनी की प्रेजेंस आप देखते हैं। 365 इनके बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है। 1200 प्लस SKU है। SKU इट मीन्स होता है कि कंपनी के कितने स्टाइल के पाइप्स या इक्विपमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, वो होता है। 48 प्लस एक्सपीरियंस है कंपनी को। 17 स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। तो बहुत से कंपनी का जो नेटवर्क है वो अच्छा खासा फैला हुआ है। और कंपनी ने किन किन प्रोजेक्ट में काम किया या काम कर रही है देखते हैं। सोलार में है, दिल्ली मेट्रो है, ये ग्रीन हाउसेज में है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो न्यू कंस्ट्रक्शन होना है उसका प्रोजेक्ट है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, गैस पाइप्स है, पावर ग्रिड है, रेलवे प्रोजेक्ट है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, 5G है, ऑयल रिफाइनरी है, सोलार है।
तो दोस्तों कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है और ये कंपनी के मेन क्लाइंट्स हैं जिनसे कंपनी अपना बिजनेस करती है। ये इंडियन ऑयल है, एचपी है, डीएलएफ है, जियो है, एलएनटी है, टाटा है। दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े नेम है इसमें, अडानी, एयरटेल, बहुत बड़े बड़े नेम मिले आपको। एनटीपीसी है, आप देखते हैं, पावर ग्रिड है, बेल है, दिल्ली मेट्रो है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे नेम है कंपनी के जिससे कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी का हम विश्वास करते हैं क्योंकि कंपनी किसी भी एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। और आप देखेंगे तो ये कंपनी 1985 से इनकॉर्पोरेट है, जो कंपनी अपना वर्किंग कर रही है। इनका जो मेन एचओ है लोकेटेड इन नॉर्थ दिल्ली में है। और आप देखेंगे तो इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 17 मार्च 2023 को। इसमें इन्होंने 10+ आपके जो 10+1 का आप रेशो के हिसाब से इन्होंने शेयर इशू किए थे। बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था कि जिसका शेयर होल्डर के पास एक शेयर होगा तो उसके 10 शेयर हो जाएंगे। अप्रॉक्स आप लेके चलेंगे तो उसके प्राइस उस टाइम में भी 800 के आसपास चल रहा होगा। तो आज जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, पीएनएल अच्छा है, बट हमेशा ध्यान रखिए कभी छोटी कंपनी के अंदर जाए तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में जाए, स्मॉल अमाउंट में जाए, ताकि स्टॉक के अंदर जब भी करेक्शन आए तो स्टॉक को आप एवरेज कर सकें और जब स्टॉक रैली दिखाए और जब आगे की तरफ मूव करे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। दोस्तों प्रॉपर स्टडी करना स्टॉक के बारे में, अब तो अच्छा लगे तो ही आप इसके बारे में सोचना। और अभी Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, Q2 के रिजल्ट आने के बाद ही प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही ऐसे स्टॉक के बारे में विचार करना। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।